नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान के दौसा में पंचायत चुनाव प्रचार के अंतिम दर्शन, उद्योग मंत्री का जमकर विरोध। जोधपुर से जयपुर लौट रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने मंगलवार को अजमेर में मीडिया से हुए रूबरू। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आरोप लगाया कि धरातल पर राहत कार्य में देरी हो रही है। भंवरी के पति अमरचंद सहित 5 आरोपियों को आज राजस्थान उच्च न्यायालय से मिली बड़ी राहत। मेडिकल सर्विस में इजाफा करने के लिए राज्य सरकार ने आईपीडी टावर के लिए 5 विभागों का प्रोजेक्ट बनाया। राजस्थान के दौसा में पंचायत चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उद्योग मंत्री का जमकर विरोध हुआ। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस कई बड़े नेता मैदान में उतरे। इनमें से एक प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी थे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में दिन भर प्रचार में जुटे रहे। इसी दौरान मंत्री कांकरिया गांव पहुंचे तो उनका जमकर विरोध हुआ। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के विरोध में नारेबाजी हुई, उन्हें काले झंडे दिखाए गए और गाँव में पहुँचते ही कुछ भाजपा कार्यकर्ता ग्रामीणों के साथ काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी शुरू करी। इसके बाद उद्योग गृह मंत्री प्रसादी लाल मीणा की गांव में चल रही सभा में भी हंगामा हुआ। सभा के दौरान ही बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता काले झंडे लेकर पहुंच गए थे। मंत्री प्रसादी लाल मीणा और बीजेपी कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक भी हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे उसे पूरे नहीं किए हैं। ऐसे में वाद खिलाफी के आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के मंत्री के सामने काले झंडे दिखाए। बीजेपी ने दिए देश के लिए सितम। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जहां सरगर्मियां तेज होती जा रही है, वहीं मारवाड़ यात्रा पर निकले सचिन पायलट लगातार बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। जोधपुर से जयपुर लौट रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने मंगलवार को अजमेर में मीडिया से रूबरू हुए। इसी दौरान जयपुर हाईवे पर उनके काफिले को रोककर स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं इसके बाद पायलट मीडिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान पायलट ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को महंगाई सहित कई सितम दिए हैं। अब आशीर्वाद लेने के लिए यात्राएं निकालकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता ने भाजपा को सबक सिखाने की ठान ली है। इस बार पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस ही बाजी मारेगी। वहीं आगामी दिनों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे वहां की भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ होगा। पायलट ने आगे कहा कि उन्होंने लगभग सभी जगह पर चुनाव कार्यों का जायजा लिया जिसमें कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। अफगानिस्तान मामले के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए वहां से देशवासियों को सुरक्षित निकालने के कार्य में गति लाए, साथ ही भविष्य के लिए भी अलर्ट भी रहने की जरूरत बताई। पायलट ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पड़ोसी देश के भी हौसले बुलंद हुए हैं, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान मामले को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। सरकार इस विषय में गंभीरता से विचार करे, वहीं भविष्य में होने वाली चुनौतियों के लिए आज से ही रणनीति तैयार करें। राजस्थान में हाड़ौती के बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर बड़ा विवाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच गहराने लगा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आरोप लगाया है कि धरातल पर राहत कार्य में देरी हो रही है। राज्य सरकार और सरकारी अफसरों की संवेदनहीनता से लोगों को मुआवजा मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कलेक्टर अधिकृत होने के बावजूद मुआवजा समय पर जारी नहीं कर रहे हैं। हालांकि मंगलवार को जब एनडीबीटी ने जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने बिरला के आरोप को सिरे से नकार दिया, जहां लोकसभा स्पीकर मुआवजों में देरी के आरोप लगा रहे हैं, वहीं कलेक्टर की माने तो अब तक 10,500 लोगों को मुआवजा की रकम जारी की जा चुकी है। एक दिन पहले लोकसभा स्पीकर बिरला ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। इस दौरान मौके पर ही सरकारी अफसरों को मुआवजे में देरी पर जमकर खरी खोटी सुनाई। बिरला ने कहा कि रिलीफ फंड में केंद्र के 2500 करोड़ रुपए पड़े हैं। राज्य सरकार पैसे को बाढ़ प्रभावित परिवारों तक क्यों नहीं पहुंचा रही? लोगों को नुकसान क्यों 100% मुआवजा बिना देरी के मिलना चाहिए? किसी भी सूरत में देरी ठीक नहीं है। लोग 3 टप्पर में रहने को मजबूर है। मुआवजे और सरकारी सहायता में देरी के चलते ही बिरला की ओर से 5000 परिवारों के लिए छप्पर अभियान शुरू किया गया था। बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा तथा
भंवरी के पति अमरचंद सहित 5 आरोपियों को आज राजस्थान उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने 5 आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार की है। अधिवक्ता गोकुलेश बोहरा ने बताया कि आज हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट में भंवरी मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा, भंवरी के पति अमरचंद और मामले में आरोपी कैलाश विश्राराम सहित 5 आरोपियों की जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार किया है। गौरतलब है कि भंवरी मामले में एक आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद इस फैसले के आधार पर अन्य आरोपियों को एक के बाद एक लगातार जमानत दी जा रही है। जानकारों की माने तो इस मामलों में आरोपी इंदिरा बिश्नोई की ओर से जल्द जमानत अर्जी पेश हो सकती है। दरअसल जोधपुर के गांव के उपकेंद्र में सहायक नर्स के पद पर तैनात भंवरी देवी सितंबर 2011 में लापता हो गई थी। इसके बाद भंवरी के पति अमरचंद ने आरोप लगाया था कि राजस्थान की गहलोत सरकार के तत्कालिक जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा के इशारे पर भंवरी का अपहरण हुआ था। इसी दौरान मंत्री मदेरणा और भंवरी के संबंधों और दोनों की कथित सीढ़ी होने की बात ने प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा दिया था। भंवरी के अपहरण के कुछ दिनों बाद उसकी हत्या का खुलासा हो गया था। इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग लेने के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें मुख्य आरोपी के रूप में मंत्री महिपाल मदेरणा को देखा जा रहा था, जिसे भी आज हाईकोर्ट से जमानत मिली है। मेडिकल सर्विसेज से इजाफा करने के लिए तंगहाली के बावजूद राज्य सरकार ने आईपीडी टावर के लिए 5 विभागों से पाई पैसे जुटाकर प्रोजेक्ट बनाया। वहां सरकार के अफसर दोनों हाथ से पैसा लुटाने पर आमदा है। प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही किसी की बानगी देखने को मिल रही है, जब दरों में बिना किसी प्रतिस्पर्धा के सिंगल फर्म को काम सौंपने की कवायद आगे बढ़ रही है। मंगलवार को फर्म के साथ हुई सौदेबाजी में उसने टेंडर दरों के लिए हुए असेसमेंट के विरुद्ध केवल 1.5 करोड़ रुपए की कटौती की, लेकिन यहां इसके विपरीत सिंगल फर्म होने की वजह से अव्वल तो दरें कहीं ज्यादा आई हैं। जेडीसी खुद दोबारा टेंडर का निर्णय करे या फिर संबंधित कमेटी में के जरिए। कमेटी में जेडीसी के अलावा एसएसजी और मेडिकल सचिव के अलावा मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के जेडीयू, डायरेक्टर, इंजीनियर, फाइनेंस आदि शामिल हैं। जानकारी हो कि काम के लिए राज्य सरकार ने मेडिकल हाउसिंग बोर्ड, स्मार्ट सिटी, जेडीओ और डीएमएफटी फंड से पैसे जुटाए हैं। 18 अगस्त को खुली फाइनेंशियल बिड में सिंगल फर्म ने 400 करोड़ से ज्यादा की दरें भरी थी। इसके बाद खुद की दरों से ही कई ज्यादा दरें देख जेडीयू ने टेंडर करने के बजाय 20 अगस्त को नेगोशिएशन के दर कम करके मांगी थी। इसके लिए 7 दिन का समय दिया था। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। प्रदेश में जहां पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, वहीं इस बीच मंगलवार को एक बड़े हादसे की सूचना मिली है। मिली जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर से भरतपुर पंचायत चुनाव कराने जा रहे पुलिस जाब्ते की बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में पुलिस की ओर से उपयोग में ली जा रही निजी बस पलट गई है। इसमें 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा दौसा के करीब 25 किलोमीटर दूर जयपुर जिले के आंधी थाना क्षेत्र में हुआ है। रात के समय हुए इस हादसे के बाद आंधी थाना पुलिस ने घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। बताया जा रहा है कि बस में करीब 40 पुलिसकर्मी सवार थे। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने टॉयलेट करने के लिए बस को रुकवाया। इसके बाद बस चालक ने सड़क किनारे बस को खड़ा कर दिया। पता चला कि हादसे में घायल हुए 5 पुलिसकर्मियों की जगह जगह फ्रैक्चर बताए जा रहे हैं। हालांकि इस हादसे में अनेक पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनकी हल्की चोटें आई है, इसके कारण वह अस्पताल में एडमिट नहीं हुए। बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रक ने बस को टक्कर मारी तो बस पलटी खा गई, जिससे करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मियों की हल्की चोटें आई है। वहीं 5 पुलिसकर्मियों के गंभीर चोट होने के कारण उन्हें दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान में 1 सितंबर से सरकारी व प्राइवेट स्कूल शुरू हो जाएंगी। स्कूलों में न सिर्फ बच्चों को दूर बैठाया जाएगा, बल्कि स्कूल आने का समय भी अलग अलग होगा।
एक बार स्कूल में 9वीं और 11वीं स्टूडेंट को सुबह 7:30 बजे स्कूल आना होगा, जबकि 10वीं व 12वीं के स्टूडेंट को 8 बजे स्कूल आएंगे। 2 बार स्कूल में 9वीं व 11वीं को 12:30 बजे 5:30 बजे तक स्कूल रहना होगा, जबकि 10वीं व 12वीं के स्टूडेंट को 1 से 6 बजे तक स्कूल में रहना होगा। शिक्षा निर्देशालय के ऐसे ही नियमों की सलाह SOP जारी कर दी है। खास बात यह है कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल नहीं आ रहा तो उस पर दबाव नहीं बनाया जाएगा कि वो स्कूल पे आए। राज्य सरकार ने पिछले दिनों कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट के लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की घोषणा की थी। 1 सितंबर से शुरू हो रही इन क्लासेस के लिए सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को SOP की पालना करनी होगी। पिछले सेशन में भी स्कूल शुरू हो गई, SOP जारी की गई थी। इस बार लगभग वैसे ही निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार समय से फेरबदल किया गया है। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री पर करारा हमला बोला है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि गहलोत सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। भाजपा ने ट्रांसपोर्ट घोटाले का मामला उठाया था, उस घोटाले से एक फायदा मुख्यमंत्री को भी हुआ था। मुख्यमंत्री के तोते पालने का शौक है। ट्रांसपोर्ट घोटाले से उन्हें एक तोता मिल गया। एक तोता पाल लिया, जब चाहते हैं उसे बुलवाते रहते हैं। अभी भी CM ने एक तोता पिंजरे में बंद कर रखा है, उससे वो जो चाहते हैं तब बुलवाते हैं। पिंजरे में बंद यह तोता हमेशा ही एक भाषा बोल रहा है। अरुण चतुर्वेदी ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि चतुर्वेदी ने भरतपुर में रिश्वत लेते पकड़े गए डॉक्टर को ACB के गिरफ्तार करते ही छोड़ने के मामले में भी निशाना साधा। चतुर्वेदी ने कहा, जिस तरह दिल्ली में कांग्रेस ने एक टूल किट बनाया था, अब राजस्थान में गहलोत सरकार ACB को अपने टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रही है। पहले भी किया गया था। एक डॉक्टर को रात 9 बजे रिश्वत लेके गिरफ्तार किया जाता है और फिर कुछ देर बाद छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक मंत्री से उसे डॉक्टर की रिश्तेदारी है। अरुण चतुर्वेदी ने नाम लिए बिना प्रताप सिंह पर निशाना साधा। परिवहन विभाग ने गड़बड़ियों के चलते ACB कार्यवाही का हवाला देते हुए चतुर्वेदी के नाम पर बिना परिवहन मंत्री के CM की शरण में जाने का जिक्र किया। चतुर्वेदी का इशारा कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े में परिवहन मंत्री के खेमा बदलने की तरफ भी था। चतुर्वेदी की टिप्पणी पर अभी परिवहन मंत्री ने कोई बयान जारी नहीं किया है। मल्टीश्रेष्ठ क्रेडिट कंपैरेटिव सोसाइटी की धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों को न्याय इंतजार लंबा होता जा रहा है। राज्य सरकार ने सोसाइटी के संचालकों के खिलाफ इस्तगासा दायर करने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय से इनके नाम भेजने के लिए करीब 10 बार चिट्ठी लिखी है। इसमें 2 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने PM नरेंद्र मोदी को, 1 बार केंद्रीय कृषि मंत्री और 7 बार सहकारिता रजिस्ट्रार ने केंद्रीय रजिस्ट्रार को लिखा था। केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय की तरफ से राज्य सरकार को 48 मल्टीश्रेष्ठ क्रेडिट कंपैरेटिव सोसाइटी के संचालकों के नाम भेजे गए, लेकिन इसमें आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के 2008 के संचालक मंडल के नाम भेजे गए थे। अब सहकारिता रजिस्ट्रार कार्यालय ने मंगलवार को फिर से केंद्रीय को चिट्ठी लिखकर पूरी सूचना मांगी है। प्रदेश में 50 सोसाइटीज के खिलाफ 46,000 से ज्यादा निवेशकों ने रजिस्ट्रार कार्यालय में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी। निवेशकों का आरोप है कि इन सोसाइटीज ने करीब 1700 करोड़ का वित्तीय फ्रॉड किया है। इसमें सबसे ज्यादा शिकायतें आदर्श क्रेडिट के खिलाफ आती थी। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के खिलाफ 37,000 निवेशकों की शिकायतें दाखिल की गई थी। दोषी पाए जाने वाले पर 7 साल की सजा और कम से कम 5 लाख और अधिकतम 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी प्रावधान है। कोरोना काल में मिले अनुभवों के आधार पर अब राइट टू हेल्थ पर फिर से बहस शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब केंद्र सरकार से राइट टू हेल्थ का संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने का सुझाव दिया है। गहलोत सरकार राजस्थान में भी राइट टू हेल्थ बिल लाने जा रही है। गहलोत ने ट्वीट कर राइट टू हेल्थ की पैरवी करते हुए केंद्र को सुझाव दिया कि राइट टू हेल्थ बिल लाने वाले राजस्थान पहला राज्य होगा। गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, हमारा प्रयास है कि राजस्थान का कोई भी नागरिक इलाज के अभाव से कष्ट न पाए। भारत सरकार को अब राइट टू हेल्थ का संविधान को मूल अधिकारों में शामिल करना चाहिए और सभी नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना और सुनिश्चित करना चाहिए। राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ परिकल्पना को साकार करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से पूरे प्रदेश में OPD और IPD का पूरा इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। राजस्थान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू हो चुकी है। इसे राइट टू हेल्थ की दिशा में ही कदम माना जा रहा है। सरकार राइट टू हेल्थ बिल बनाने की तैयारी में है। राइट टू हेल्थ बिल का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है।
जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण में एवं गंगापुर सिटी पंचायत समिति में 26 अगस्त को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। जिले की बामनवास पंचायत समिति से 168 एवं गंगापुर सिटी पंचायत समिति में 216 मतदान केंद्रों पर गुरुवार को मतदान होगा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिए 2000 जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र किशन ने बताया कि पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान दल महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सवाई माधोपुर में अंतिम प्रशिक्षण लेने के बाद वोटिंग सामग्री लेकर मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे। मतदान समाप्ति के बाद मतदान की प्रक्रिया पूरी कर संग्रहण केंद्र सवाई माधोपुर में ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में सील किया जाएगा। रुकते हैं कभी छोटे से ब्रेक के लिए, जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आज जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 3 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण में बामनवास एवं गंगापुर सिटी पंचायत समिति में 26 अगस्त को सुबह 7:30 बजे से 5:30 बजे तक मतदान होगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला मुख्यालयों पर अंतिम प्रशिक्षण लेने के बाद दोपहर तक सभी पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना होगी। जिले की बामनवास पंचायत समिति से 168 एवं गंगापुर सिटी पंचायत समिति से 216 मतदान केंद्रों पर गुरुवार को मतदान होगा। बामनवास पंचायत समिति में 1,17,000 से अधिक एवं गंगापुर सिटी पंचायत समिति में 1,60,000 से अधिक मतदाता मतदान का प्रयोग करेंगे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिए 2000 जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र किशन ने बताया कि पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान दल महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जोधपुर में अंतिम प्रशिक्षण लेने के बाद वोटिंग सामग्री लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। मतदान समाप्ति के बाद मतदान की प्रक्रिया पूरी कर संग्रहण केंद्र सवाई माधोपुर में ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में सील किया जाएगा। जयपुर की सिटी बसों में सफर करने वाली कामकाजी महिलाएं व युवतियों को अक्सर मनचलों की शिकार बनती है। उन पर फप्तियां फंसी जाती है, कई बार छेड़खानी भी होती है। ऐसे में हालत को करीब से समझने के लिए सादे कपड़ों में आईपीएस रुचा तोमर ने खुद सिटी बस की यात्रा की। इस दौरान महिलाओं को दर्द झलक पड़ा। रुचा ने परेशानियों के बारे में पूछा तो महिलाओं ने कहा, अक्सर असामाजिक तत्व बसों में छेड़ते हैं। आम आदमी उनका विरोध भी नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे लोग बहुत बदमाश होते हैं।
जयपुर पुलिस कमिश्नर में डीसीपी आईपीएस रुचा तोमर सादे कपड़ों में सोमवार शाम टोंक रोड पर राम निवास बाग के सामने बस स्टैंड पर पहुंची। सिटी बस का इंतजार किया। उनके साथ एक महिला सब इंस्पेक्टर सुनीता भी सादे कपड़ों में मौजूद रही। एक लो फ्लोर बस के आते ही आईपीएस तोमर व सब इंस्पेक्टर बस में सवार हुई। यात्रियों के साथ बैठकर बस में सफर किया। करीब 10 से 15 किलोमीटर तक सफर में डीसीपी रुचा तोमर ने महिलाओं व पुरुषों यात्रियों से बातचीत की। उस दौरान अधिकतर महिलाओं व युवतियों ने मंचलों से होने वाली परेशानियों को बयां किया। उन्होंने कहा कि अक्सर बसों में छेड़छाड़ की जाती है, पपतियां फंसने तो आम बात है। पुरुष यात्रियों ने भी कहा असामाजिक तत्व अक्सर बसों में ऐसा ही करते हैं, गुंडा प्रवृत्ति की वजह से वे विरोध नहीं कर पाते। आईपीएस रुचा ने परिचय दिया, तब बस में मौजूद सवारियां सभी चौंक उठी। इसके बाद रुचा ने महिला हेल्पलाइन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे मैसेज व फोन कॉल कर शिकायत की जा सकती है। सूचना मिलते ही तत्काल उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए निर्भया स्क्वाड पहुंचेगा। उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर कार ने बाइक सवार पति पत्नी सहित 3 को जोरदार टक्कर मार दी। तेज टक्कर की वजह से तीनों उछलकर 20 फुट दूर जा गिरे। दोनों ने मौके पर आकर एक अस्पताल में ले जाते समय दम तोड़ दिया। मरने वाले सभी चायला खेड़ा गांव के रहने वाले थे। हादसे के बाद आसपास के गांव वाले आग बबूला हो गए। उन्होंने चौराहे पर अंडरपास निर्माण और मुआवजे की मांग करते हुए 6 लेन हाईवे जाम कर दिया। दोपहर 3 शाम से 5 बजे 2 घंटे यातायात बाधित रहा। मामला गर्माता देख 4 थानों की फोर्स बुलानी पड़ी। उदयपुर से भी अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया। दुर्घटना वाना के पास 6 लेन हाईवे क्रॉस करने के दौरान हुई थी। वानागढ़ पर रोड पार करते हुए बाइक को चित्तौड़गढ़ की ओर से आई कार ने टक्कर मार दी। तेज टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी और एक अन्य महिला उछलकर करीब 2 फीट दूर जा गिरी। हादसे में चुनीलाल और लोगरी के मौके पर दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल प्रेमी बाइक की उदयपुर ले जाते रास्ते में मौत हो गई। हादसे में कार की बुरी तरह क्षतिग्रस्त चालक मौके से फरार हो गए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कारण भारत में प्याज मार्केट में किसानों को मोटा फायदा दिखने लगा है। इस बार अफगानिस्तान की प्याज भारत आना मुश्किल है। ऐसे में प्याज का बाजार किसानों में हजारों करोड़ रुपए का फायदा दिला सकता है। देश में प्याज की कीमत पैदावार करने वाले राजस्थान के प्रमुख अलवर जिलों में किसानों ने प्याज की खेती में 260 करोड़ रुपए लगा दिए। इससे एक ही जिले में करीब 40,000 बीघा में प्याज लगा दिए। भाव अच्छे मिले तो किसानों ने झोली में 600 करोड़ रुपए आ सकते हैं। देश में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व राजस्थान में सबसे अधिक प्याज होता है। प्याज के भाव में उछाल रहा तो इन राज्यों के किसानों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। पिछली बार कर्नाटक में प्याज खराब होने से भाव ज्यादा बताए गए। इस बार अफगानिस्तान से प्याज नहीं पहुंचने की उम्मीद, ज्यादा भाव का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य राज्यों में प्याज के खराब होने की खबर कम है, भाव बहुत अधिक रहने के चांस कम हैं। वर्ष 2019 को भारत में प्याज के भाव 100 रुपये किलो थे। उसके बाद भारत ने अफगानिस्तान से करीब 2000 टन प्याज का आयात किया। इसके बाद भाव 50 से 55 रुपये किलो आ गए थे। उस समय केंद्र सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर यह कदम उठाया था। अब सरकार के पास अफगान से प्याज के आयात का विकल्प पहले ही तरह से आसान नहीं होगा। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू प्रकृति की है। खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ खूबसूरत वादियाँ, पहाड़, झील और जंगल लोगों का मन मोह लेते हैं। बारिश के दिनों में तो यहाँ का नज़ारा और भी दिलकश हो जाता है। बारिश के बाद पहाड़ियाँ और तलहटी घनघोर हरियाली की चादर ओढ़ लेती हैं। पिछले कई दिनों से प्रदेश के साथ ही आबू में भी बारिश का दौर थम सा गया है, लेकिन पर्यटकों का यहाँ पहुँचना लगातार जारी है। यहाँ बीते दिन सड़क और वादियाँ में धुंध छाई रही। इस दौरान बादल भी सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए। माउंट आबू घूमने आए पर्यटकों ने इस खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद किया। यहाँ आसमान में बादलों का डेरा जमा रहा। माउंट आबू में रिमझिम बारिश के दौरान जंगल क्षेत्र में पशु पक्षी दिखाई दिए गए। सवेरे मिनी नकी लेक के पास मोर दिखाई दिया। उसके बाद गोमुख रोड पर लेपर्ड दिखाई दिया गया। राजस्थान की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।